अगला लेसन एक हमने पढ़ा था किशोरावस्था, ठीक, किशोरावस्था, और किशोरावस्था के लेसन को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आइए उसके प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है यह मानना कि माँ ही बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है गलत है, क्योंकि बच्चा केवल माँ से ही गुणसूत्र प्राप्त करता है। दूसरा, माँ के शरीर के भीतर बढ़ता पनपता है। तीसरा, बच्चा एक गुणसूत्र माँ से प्राप्त करता है और दूसरा पिता से। और चौथा, बच्चा केवल पिता से गुणसूत्र प्राप्त करता है। सी नंबर, यानी कोई भी बच्चा हो, ठीक, कोई बच्चा हो। अब ये कहा गया लिंग के लिए पूरी तरह से, यानी वो लड़की होगी या लड़का होगा, इसमें पूरी तरह से माँ जिम्मेदार नहीं है, इसमें जिम्मेदार दोनों हैं। यदि पुरुष का X गुणसूत्र प्राप्त होगा तो लड़की होगी, पुरुष का Y गुणसूत्र प्राप्त होगा तो लड़का होगा। तो अब इसके लिए क्या माँ को केवल जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगला क्वेश्चन है एड्स, और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? भोजन करने से, रक्त आदान यानी रक्त या संक्रमित खून चढ़ाने से, साझे यानी कंघे के द्वारा, कंघे के प्रयोग से, मान लीजिए उसके कंघे का प्रयोग कर लिया हमने, मच्छर के काटने से, रक्त आदान द्वारा। मान लीजिए ये ऑप्शन ना देख के यहाँ पे देखो जो ये होता है, कई तरीके इसके दिए जाएंगे। असुरक्षित यौन संबंध एक आएगा ऑप्शन में, वो भी है कारण, रक्त वाला ये है ही है संक्रमित। और दूसरा एक ये भी होता है, मान लीजिए किसी संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया हो और उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे व्यक्ति को टीकाकरण कर दिया गया हो या इंजेक्शन लगा दिया गया, तब भी ऐसी स्थिति में हाँ एड्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन है गर्भ धारण करने से लेकर भ्रूण के परिवर्तन की घटनाएं नीचे दी गई हैं। यानी गर्भ धारण करने से लेकर भ्रूण के परिवर्तन, गर्भ धारण किया उसके बाद फिर जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद बनता है युग्मनज, यानी X और Y गुणसूत्र, जो X और Y गुणसूत्र यानी अंडाणु और शुक्राणु का जब मिलन होता है तो वो निषेचन कहलाता है। और उस निषेचन से पहले और बाद की कुछ यहाँ पर स्थितियाँ दी गई, जैसे अंडे का निषेचन, अंडे का परिपक्वन, अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना और भ्रूण का गर्भाशय की मोटी हो गई भित्ति में अंतः स्थापित होना। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है, अंडा परिपक्व होता है। ठीक, अंडा परिपक्व होता है यानी डी मतलब कि दूसरा। फिर अंडे का जब अंडा परिपक्व हो जाता है तो वो अंडाशय से बाहर निकलता है। ठीक, अंडाशय से फिर बाहर निकलेगा और बाहर निकलना ये कौन सा नंबर है? ये तीसरे नंबर पे है। ठीक, इसके बाद अगला, जब अंडाशय से अंडा बाहर निकलेगा तब उसका होगा निषेचन। ठीक, तब उसका क्या होगा? निषेचन। और जब निषेचन हो जाता है तो फिर वो युग्मनज गर्भाशय में एक जगह पर स्थापित हो जाता है, चौथा। और ये किसमें देखो मिल रहा है? डी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है टैडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए? यानी हाँ, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यदि मेढक को वयस्क होना है, मतलब कि टैडपोल को यदि वयस्क होना है तो उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला है यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन कौन सा है? यानी जब यौवनारंभ होता है तो ऐसा परिवर्तन जिसको हम देख के बता सके।
तो सबसे पहला है स्वर यंत्र का विकसित होना, यह भी होता है। इसके बाद कद के वृद्धि होना, शुक्राणुओं का बनना और अधिक पसीना आना। तो यह है कद की वृद्धि होना, यानी लंबाई बढ़ती है, और इसको हम आसानी से स्पष्ट तरीके से देख के बता सकते हैं। लेकिन शुक्राणुओं का बनना, ये तो इनको हम नहीं देख सकते हैं, और स्वर यंत्र का विकसित होना यह भी नहीं देखा जा सकता है। अगला है, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? साइटोप्लाज्म, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, गुणसूत्र। गुणसूत्र। अच्छा, अगला है, कॉलम 1 में दिए गए हार्मोन को कॉलम 2 में दिए गए उन रोगों के साथ मिलाइए जो उनकी कमी का कारण हो सकते हैं। यानी यहाँ पे एक तरफ हार्मोन दिए गए हैं, यदि इनकी कमी होती है तो इनमें से कोई ना कोई एक बीमारी हो जाएगी, ठीक? तो उसका मिलान करना है। जैसे थायरॉक्सिन, यदि थायरॉक्सिन का मतलब थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और जब ये स्थिति यानी कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घोंघा यानी ग्वाइटर रोग हो जाता है, ठीक? इसके बाद अगला यानी घेंगा। इसके बाद वृद्धि हार्मोन यानी, हाँ, यदि वृद्धि हार्मोन अगर स्रावित सही समय पे नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बौना हो जाएगा, तो बौनापन। तो इसका यानी थायरॉक्सिन ये ग्वाटर वाला मिल जाएगा, ठीक? वृद्धि हार्मोन तुम्हारा बौना, यानी हम इनको मिला के कैसे, ए का 3, ठीक? बी का वृद्धि हार्मोन चौथा, और सी इंसुलिन अगर इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी जिसको हम लोग डायबिटीज यानी शुगर कहते हैं। इसके बाद एड्रिनल हार्मोन, और ये लवण असंतुलन यानी व्यक्ति में यदि इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ये असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए इसको एक कहा जाता है, क्या एक स्थिति बताई थी, आपातकालीन हार्मोन। इसीलिए इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक? तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ए ऑप्शन, यानी ये वाला, ठीक? चलो, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यौनारंभ में वृषणों से उत्सर्जित होता है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक? यह पुरुषों में पाया जाने वाला क्या है? हार्मोन है। अगला है, यौनारंभ से संबंधित शरीर में होने वाले विशेष परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित का श्रवण है: थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों का जैसे एक तो पुरुषों में होता है, दूसरा महिलाओं में, यानी एक पुरुषों में बदलाव का परिवर्तन का कारक है और दूसरा महिलाओं में, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन। इसके बाद यहाँ पे